आज इस वीडियो पे हम लोग यूलर ट्री टूर शॉर्ट फॉर्म पे ETT इसके बारे में सीखेंगे और फिर इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे अप्लाई करेंगे। सब ट्री सम, ठीक है। बेसिकली यूलर टूर जो है वो है तो एक ही टेक्निक, लेकिन इसके ढेर सारे एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। और इसके एक्सटेंशंस भी एक्चुअल टेक्निक से ज़्यादा यूजफुल हैं। इस वाले ट्री पे बेसिकली यूलर टूर को लगाते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिससे मैंने आपको बताया था कि यूलर टूर एक्चुअली में करता क्या है। हमारा जो अभी फोकस होगा वो इस वाले ट्री को लीनियराइज करने पे होगा एक एरे पे, सच दैट ये जो सब ट्री है वो एक रेंज से हम डिनोट कर सकें, फ्रॉम L to R, ऐसा कुछ रेंज, ठीक है। अभी इस वाले ट्री पे यूलर को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 बेसिकली इन नोड्स के आईडी दिए गए हैं, आईडी है, और सभी नोड्स के पास कुछ वैल्यू होगा। लेट्स सपोज इसके पास A वैल्यू, B, C, D और इसके पास E वैल्यू है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी बेसिकली एक ट्रैवर्सल करेंगे इस ट्री पे, ऐसा कुछ बिल्कुल DFS में करेंगे ट्रैवर्सल, और प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। इन दोनों जगह हम कुछ काम करने वाले हैं। बेसिकली इन दोनों जगह काम क्या होगा, तो कुछ टाइम होगा, टाइम जैसा कुछ बंदा है जो हर नोड के साथ बढ़ते जाता है, उसको नोट करने का ही काम है, ठीक है। ठीक यार, तो इस एरे की कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ डेटा रखने के लिए मैंने 3 डिफरेंट एरे बनाए हैं। इसमें से जो पहला एरे है ये बेसिकली हमारा लीनियर एरे है, लीनियर एरे या लीनियर ट्री, ठीक है। इस ट्री को लीनियराइज करके इस पे रखेंगे, और बाद में हम जो भी रेंज क्वेरी, रेंज अपडेट करने वाले हैं वो ये वाले एरे पे होगा। और फिर हम बेसिकली प्री और पोस्ट दो काम करने वाले हैं। तो प्री इस वाले एरे पे कुछ वर्क करेगा और पोस्ट इस वाले पे कुछ वर्क करने वाला है, ठीक है। ये क्या वर्क करने वाले हैं, तो देखो जब मैं ट्रैवर्स करूंगा इसे, तो बेसिकली जब मैं इसके प्री ऑर्डर पे आया, राइट, ये वाले नोड के प्री ऑर्डर से मैं नीचे जाता हूं, ठीक है। जब मैं प्री ऑर्डर पे आया ना, तो ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि यार इस पॉइंट से बाद से आपका सब ट्री शुरू होने वाला है, राइट। ये अपने चाइल्ड कॉल करेगा, चाइल्ड सब ट्री है इसका, यहां पर से इधर जाएंगे, और जब इसका पोस्ट ऑर्डर आएगा तो इस पॉइंट के बाद से इसका सब ट्री कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी प्री और पोस्ट पे एग्जैक्टली यही काम करने वाले हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, ट्रैवर्स करते हैं इसे। यहां पर आया मैं वन नोड, एक्चुअली यहां पर एक और चीज देखना रह गया, ये जो लीनियर ट्री है इस पे इंडेक्सिंग को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो आप। जो प्री और पोस्ट पे यहां पर इंडेक्सिंग लिखा हुआ है, ये बेसिकली नोड्स के आईडी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वन नोड का कुछ इंफॉर्मेशन होगा जो यहां पर होगा और यहां पर होगा, ठीक है। बेसिकली ये स्टार्ट टाइम होता है, स्टार्ट टाइम, और ये एंड टाइम, रेंज का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, ठीक है। देखो जब मैं यहां पर ट्रैवर्स करूंगा, जब मैं इसके प्री ऑर्डर पे आया, ठीक है, अभी मैं मान लेता हूं टाइम इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। टाइम यहां पर लिख देते हैं 0। तो 1 वाले पे ना बेसिकली इसके प्री ऑर्डर पे हैं, तो प्री ऑर्डर पे ये बेसिकली अपने स्टार्ट टाइम को रख देगा जाके। 1 नोड का स्टार्ट टाइम क्या था, 0 था, राइट। और यहां पर लीनियर ट्री पे 0 पे जाके अपना वैल्यू रखेगा, इसके पास वैल्यू A है तो यहां पर A रख दिया, ठीक है। अगेन ये अपने चाइल्ड कॉल करेगा, चाइल्ड पे गए और टाइम को बढ़ा दिया इसने, 0 से बढ़ा के 1 कर दिया, ठीक है। हर नोड के बाद, प्री और पोस्ट के बाद टाइम बढ़ते जाएगा। तो अभी 2 के मैंने प्री पे आया है, टाइम है 1, राइट। तो 2 इंडेक्स पे ये स्टार्ट टाइम रख देगा 1, ठीक है। और अगेन लीनियर ट्री पे ये 1 पे जाके अपना वैल्यू रख देगा, B वैल्यू है इसके पास, राइट, यहां पर B रख दिया। अगेन टाइम बढ़ा के 2 कर देगा, चाइल्ड के पास गए, प्री ऑर्डर पे टाइम है 2, तो थर्ड नोड का स्टार्ट टाइम 2 है और C वैल्यू है, राइट। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम एक्चुअली यहां पर इस वाले एरे के इंडेक्स को डिनोट करता है, ठीक है। स्टार्ट टाइम पे 2 रखा है, इसका मतलब कि इस 2 पे जाके मुझे रखना है C वैल्यू, ठीक है। ये स्टार्ट टाइम ही बेसिकली यहां पर का रेंज बनने वाला है। अगेन इसका काम कंप्लीट हो गया, इसके पास कोई चाइल्ड नहीं था, तो ये इसको बढ़ा के 3 कर देगा। इसका पोस्ट ऑर्डर आ गया, राइट, पोस्ट ऑर्डर आ गया। पोस्ट ऑर्डर कौन से टाइम पे है,
तो ये पोस्ट ऑर्डर 3 टाइम पे है, राइट। पोस्ट ऑर्डर बेसिकली एंडिंग टाइम को बता रहे हैं। तो एंडिंग टाइम पे गए, थर्ड वाले इंडेक्स पे जाके, ये वाला थर्ड इंडेक्स, यहाँ पर टाइम रख दिया 3, राइट, और 3 पे जाके अपना डेटा रख देंगे, सी डेटा, ठीक है। अगेन यहाँ पर से वापस 2 वाले नोड पे आ गए, 2 अगला कॉल कर देगा 4 वाले नोड को, और स्टार्ट टाइम 3 और 4 हो चुका है, राइट। तो इसका स्टार्ट टाइम 4 हो गया, स्टार्ट टाइम फोर्थ नोड का 4 है, और यहाँ पर ये 4 पे ये डी रख देगा अपना वैल्यू, ठीक है। डी कर दिया, इसका काम कंप्लीट, ये वापस जाएगा। तो अभी टाइम है 5, तो एंड टाइम पे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर से फिर 5 पे अपना डेटा रख देगा, ये इसका डेटा डी है तो यहाँ पे डी रख दिया, ठीक है। यही काम हम पूरे पूरे पे करेंगे। अगेन 2 पे आ गए, 2 का पोस्ट ऑर्डर है, राइट। 5 के बाद यहाँ पर टाइम होगा 6, यहाँ 5 और 6, टाइम 6 है, तो बेसिकली इस वाले 6th रेंज की बात की जा रही है, ठीक है। 2 क्या करेगा, 2 इस रेंज पे जाके बी रख देगा, और साथ में ही एंडिंग टाइम पे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर उस इंडेक्स को रख देगा, टाइम को बेसिकली 6 कर देगा। फिर यहाँ पर से वापस इस पे गए, स्टार्ट टाइम 7, नोड है 5 का स्टार्ट टाइम 7 पे जाके ई रख दो इसका डेटा, और फिर वापस जाते समय पोस्ट ऑर्डर पे अब टाइम है 8, तो एंडिंग टाइम 5 नोड का 8 हो गया, और यहां पर जाके डेटा रख दो ई, ठीक है। ये भी काम हो गया, और आखिरी पे यहां पर से चले गए हम लोग, राइट। जाते समय 9 टाइम था, तो 9th इंडेक्स पे बेसिकली ए रखने वाले हैं, और यहाँ पर एंडिंग टाइम 1 का एंडिंग टाइम, 1 का एंडिंग टाइम यहाँ पे 9 रख देंगे, ठीक है। अभी इस चीज को अगर आप देखो ध्यान से, इस वाले ट्री पे स्टार्ट और एंड टाइम को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 से काम शुरू हुआ था, 0 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8 और फिर 9, ठीक है। अब किसी भी नोड के ना स्टार्ट और एंड टाइम को देखोगे तो आपको पूरा पूरा रेंज मिल जाएगा उसका। फॉर एग्जांपल 2 का देखो, तो 2 का बेसिकली यहाँ स्टार्ट टाइम 1 रखा हुआ है, एंड टाइम 6 रखा हुआ है, ठीक है। 1 से लेकर के 6 तक इतने रेंज पूरा पूरा 2 है, और 2 का सब ट्री है, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, दोनों 2 का इंफॉर्मेशन, राइट। इसने यहाँ पर 3 नोड को कॉल किया था, 4 नोड को कॉल किया था। 3 नोड का स्टार्ट एंड 2 से 3 है, यहाँ पर इसका पहला सब ट्री आ गया, और दूसरे चाइल्ड का 4th नोड का 4 से 5, तो ये आ गया दूसरा सब ट्री, राइट। यहाँ पर डेटा ऑफ कोर्स 2 बार रिपीटेड है, ठीक है। इसमें स्टार्ट और एंड दोनों को ही हम लिखते हैं, स्टार्ट और एंड दोनों को ही लिखते हैं, इसलिए 2 बार रिपीटेड है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखो किसी और नोड को, 1 को अगर देखो, तो 0 से 9 बेसिकली इसका स्टार्ट और एंड है, राइट। यहाँ पर 0 से 9, इस पॉइंट से लेकर के पूरा पूरा 9 यहां तक, यहां पर ए है, यहां पर ए है। इसके पास देखो 2 चिल्ड्रंस हैं, राइट। एक 2 सब ट्री बनेगा, एक 5 सब ट्री बनेगा। 2 वाला सब ट्री कहां से कहां तक है, अगर मैं इसे हटा दूं थोड़ा सा, अभी एक्चुअली यही सब ट्री है उस 2 का, राइट। 1 नोड का स्टार्ट एंड 0 से 9 तक इतना रेंज है, ठीक है। जो 2 है उसका 1 से 6 है, 1th इंडेक्स बेसिकली यहां से लेकर के 6th इंडेक्स यहां तक, ठीक है। एक सब ट्री इसके अंदर आ गया, और अगेन दूसरा सब ट्री 5 वाला 7 से 8 तक, राइट। सभी चिल्ड्रन आ गए यहाँ पे अंदर पे, और बाहर पे ये वाला खुद नोड आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करने जाऊं कोड में, तो इसका कोड क्या निकल के आएगा, इसको अभी बाजू में रख देते हैं। तो बेसिकली एक डीएफएस का कॉल करना है मुझे, और 2 एरे लीनियर, 3 एरे लीनियर ट्री, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, राइट। तो लीनियर एरे को मैं एलटी बोलता हूं। इसका साइज क्या होगा, तो बेसिकली हर नोड 2 बार रिपीट होते हैं, राइट, स्टार्ट और एंड। तो जितने भी नोड्स होंगे इंटू 2, इसका साइज बेसिकली n इंटू 2 होने वाला है,
ठीक है। और स्टार्ट ये एक एरे बन जाएगा, इसका साइज कितना होगा, तो यहाँ पर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो n+1, अगर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता तो 0 से हो जाता, राइट। इसको आप मैप करके n पे भी कर सकते हो, राइट, लेकिन डजेंट मैटर। और एंड भी n+1 का हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक बंदा होगा टाइम जो शुरू हो रहा है 0 से, ठीक है यार। इसके बाद देखते हैं हमारा एक्चुअल कोड जो ये वाला पूरा काम करके हमें देगा। तो एक DFS वाला फंक्शन बनेगा जिसको नोड मिल जाएगा, बेसिकली इस वाले नोड के लिए काम करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, कुछ काम करूंगा प्री और पोस्ट पे, लेकिन उसके साथ मैं अपने चिल्ड्रन को कॉल भी करूंगा। तो चाइल्ड C से डिनोट करते हैं और यहाँ पर चाइल्ड्स ऑफ नोड, इस पे आइटरेट करेंगे और DFS से कॉल कर देंगे, ठीक है। DFS में चाइल्ड को कॉल कर देंगे, राइट। इससे ट्रैवर्सल हो जाएगा हमारा प्री ऑर्डर पे, बेसिकली टाइम को नोट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट वाले एरे के नोड पे जाके टाइम रख दो और LT पे इस टाइम पे जाके अपने वैल्यू रख दो, तो वैल्यू ऑफ नोड, राइट। इतना काम करने के बाद आपको टाइम को फिर बढ़ाने की जरूरत है, टाइम प्लस प्लस यहाँ कर दो या फिर ऊपर ही कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम प्लस प्लस कर सकते हैं, राइट। स्टार्ट पे मेरे स्टार्ट पे टाइम को रखा और टाइम पे जाके वैल्यू को कर दिया, ठीक है। और एग्जैक्टली यही काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा, एंड ऑफ नोड पे जाके टाइम को रख दिया और फिर जाके लीनियर ट्री के उस टाइम पे जाके वैल्यू रख दिया, वैल्यू ऑफ नोड, ठीक है, और टाइम को बढ़ा दिया आगे, राइट। तो ये कोड बेसिकली आपको ये पूरा पूरा बना के दे देगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, ये तीन तीन डेटा ही है बेसिकली, लीनियर ट्री, स्टार्ट और एंड, ये बना के दे देगा। किसी भी नोड का रेंज क्या होता है, तो नोड अगर मैं मान लूँ V, तो स्टार्ट ऑफ V से लेकर के एंड ऑफ V, राइट। ये इसका सब ट्री का रेंज है, यहां से यहां तक वो होगा, ठीक है। इसका एक और एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को बेसिकली टेक्निक को जानने से पहले इससे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर सेम क्वेश्चन को उस टेक्निक से भी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये सब ट्री क्वेरी, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पे बेसिकली क्या है, सबसे पहले नोट बता रहा है, नंबर ऑफ नोट्स, ये 1 से लेकर के 5 तक के नोट्स हैं, ठीक है। और इस पे 3 क्वेरीज पूछे जाएंगे। ये नोट्स के वैल्यूज हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 का, और ये ट्री का एजेस डिनोट कर रहा है, एजेस ऑफ कोर्स n-1 एजेस होंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं अभी। सबसे पहले 1 वाला नोड, उस पे वैल्यू है 4, 1 और 2 के बीच में एज है, 1 और 3 के बीच में एज है, राइट। 1 और यहाँ पे 2 इंडेक्स, यहाँ पे 3 इंडेक्स, 3 4 और 3 5 के बीच में है, फिर 3 और 4, 3 और 5, ठीक है। 1 से 5 तक एज हो गए। 2 पे 2 वैल्यू है, 3 पे 5 वैल्यू है, 4 पे 2 वैल्यू और 5th नोड पे 1 वैल्यू, राइट। ये मेरा ट्री बन गया, ठीक है। अब इस ट्री के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वेरीज हैं। ये क्वेरीज बेसिकली क्या है, तो जो 2 वाला है, 2 के बाद जो भी वैल्यू है V, ये बेसिकली पूछ रहा है कि यार 3 वाले नोड के सब ट्री का सम कितना है, राइट। ये 3 वाला नोड है, इसका सब ट्री इतना है, 5 + 2 7 + 1 8, राइट। यहाँ पर पहला आंसर 8, ठीक है। 2 के बाद V, तो यहाँ पर सब ट्री सम करना है, और 1 ये बेसिकली अपडेशन को बता रहा है, 5 वाले नोड पे जाके 3 वैल्यू रख दो, तो 5 वाला नोड ये रहा, यहां पर 1 था पहले, तो उसको अपडेट करके मैंने 3 कर दिया, ठीक है। ये 1 वाला अपडेशन था। फिर अगेन 2 3, 3 वाला सब ट्री का सम कितना है, तो 5 + 5 10, ठीक है, ये 10 आ गया, राइट। तो इसी काम को करना है अभी। अगेन पहले ये काम कर लेते हैं,
पहले लीनियर ट्री ये बना लेते हैं, लीनियर ट्री, और स्टार्ट और एंड बना लेते हैं। ठीक है, इस पे चलो ठीक है यार, आप चाहो तो VS कोड पे कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व, आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने फास्ट आईओ पे कुछ इनपुट आउटपुट के फंक्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं। बेसिकली इंटीजर चाहिए तो नेक्स्ट इंट, एरे चाहिए तो नेक्स्ट इंट एरे, एन एन बंदे को ये इनपुट ले लेगा, और यहाँ पर नेक्स्ट इंट एरे वन, ये बेसिकली वन बेस्ड इंडेक्सिंग, इसमें एरे बन जाएगा, जीरो तो इंडेक्स में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले एन मंगा लेते हैं, इसके बाद क्वेरी। ठीक है, इसके बाद मुझे बेसिकली एन बंदों का वैल्यूज मिलने वाला है, राइट, और उसको मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग पे लेने वाला हूं। एक स्टैटिक एरे बना लेते हैं, वैल्यू, और वैल्यू इक्वल्स टू ये फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर एन कर दो, तो ये बेसिकली वन इंडेक्स से लेकर के एन इंडेक्स तक इनपुट ले लेगा, राइट। ठीक है, इनपुट मिल गया, अब मुझे बेसिकली एजेस का इंफॉर्मेशन मिलेगा। टोटल यहाँ पर n-1 एजेस हैं, i1 से लेकर के i लेस देन n, n-1 एजेस तक ये ट्रेवल करेगा। u और v मिलेंगे तो उसको भी स्टोर कर लेते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एडजेसेंट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अब इनपुट ले लेते हैं, u और v दो बंदे मिलने वाले हैं, एडजेसेंट ऑफ u पे ऐड कर दिया v को, और एडजेसेंट ऑफ v पे ऐड कर दिया u को। ठीक है, यहाँ पर देखना आप बेसिकली, अब मैं पेरेंट पे भी आ सकता हूँ, पेरेंट का भी यहाँ पर एंट्री होगा, और चाइल्ड पे, दोनों ही जगह मैंने एंट्री कर दिया है, राइट, बाय डायरेक्शनल टाइप का कुछ। तो मुझे ट्री पे तो ऑफकोर्स यूनिडायरेक्शनल करना है, राइट, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस कोड को। ठीक है, स्टैटिक वर्ड DFS बन गया। इस पे मैं नोड के साथ उसका पेरेंट भी भेज दूंगा। ठीक है, ये सभी पे ट्रैवल करेगा लेकिन पेरेंट पे नहीं करेगा। इफ c इज नॉट इक्वल्स टू p, नॉट इक्वल्स टू p, तो ही यहाँ पर DFS का कॉल लगेगा, और उसको भी मैं अपना पेरेंट बता दूंगा, नोड। ठीक है, c का पेरेंट नोड है, और यहाँ चाइल्ड नहीं है बल्कि ADJ। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मुझे तीन डेटा बनाना है, स्टार्ट, एंड और लीनियर ट्री। ठीक है, इन सभी को बना लेते हैं इधर। स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू इंट n+1। आप अगर इसे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर दो तो भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ चेंजेस करना पड़ेगा। एंड पे भी न्यू इंट n+1, और जो LT है उस पर बेसिकली डबल नंबर होते हैं, राइट, सबका स्टार्ट और एंड दोनों होता है, n×2। ठीक है, इसके साथ एक और बंदा लगेगा, टाइम। टाइम इक्वल्स टू 0। इसके बाद मैं DFS कर दूंगा। रूट, इस क्वेश्चन पे जो रूट है वो 1 ही है, और उसका पेरेंट्स मैं 0 भेज देता हूँ, राइट। ये बेसिकली क्या करेगा, तो ये लीनियर ट्री पूरा बना के दे देगा। सबसे पहले प्री ऑर्डर पे स्टार्टिंग, अपने स्टार्ट को रजिस्टर कर देगा टाइम से, टाइम पे जाके अपने वैल्यू को रख देगा। ठीक है, और टाइम को यहाँ पर बढ़ा भी दिया। फिर अगेन सभी चाइल्ड पे कॉल किया, सभी सब ट्री का एंट्री हो चुका होगा, टाइम बढ़ चुका होगा, फिर एंडिंग पे जाके अपना टाइम रख दिया, और एंडिंग पे जाके अपना वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब अगेन हमारा क्वेश्चन आता है कि यार ये काम तो पूरा पूरा हो गया,
क्वेरी हैंडल कैसे करेंगे, राइट। क्वेरी बेसिकली दो टाइप के हैं, वैल्यू का सब ट्री जो हमें मिल जाएगा स्टार्ट और एंड से, राइट, उसको सम करना है मुझे, और दूसरा क्या काम करना है, तो अपडेट करना है किसी भी एक पर्टिकुलर नोड को, राइट। तो क्यू टोटल यहाँ पर क्वेरीज होंगे। सबसे पहला टाइप, अगर t इक्वल्स टू 1 और 2 है आई गेस, ठीक है, 1 और 2 है, 2 पे मुझे सब ट्री का सम लाना है और 1 पे अपडेट करना है, ठीक है। तो 1 पे बेसिकली वीएथ नोड को अपडेट कर दो इस वाले वैल्यू से, ऐसा कुछ, अदरवाइज वी नोड का पूरा सब ट्री का सम ला दो, ठीक है। ठीक है यार, अभी ये काम कैसे करने वाले हैं, तो देखो यहां पर मेरे पास लीनियर ट्री है, राइट। कोई भी क्वेरी होगा तो वो किस टाइप का होगा, बेसिकली मुझे अभी अभी तो यही बोला जाएगा कि एल स्टार्टिंग है, आर एंडिंग है, राइट। जैसे कि अगर मुझे बोला जाए ये वाला वैल्यू टूवेथ नोड का, टू वाले नोड, इस नोड का सब ट्री का सम ला दो, तो ये बेसिकली 1 से 6 तक इंडेक्स पे है, राइट। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 6, यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर आर होगा, राइट। इतने का सम ला दो, सम आ जाएगा एक बार तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डबल है सभी बंदे, मैं हाफ करके आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये काम करने के लिए हम फैनविक ट्री यूज कर सकते हैं, सेगमेंट ट्री से भी हो जाएगा, फैनविक ट्री से भी हो जाएगा। अब प्रीफिक्स सम से बेसिकली यहाँ पर अपडेट्स हैंडल नहीं कर पाएगा प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो अभी फैनविक ट्री यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पहले ये वाला डेटा मैंने बना ही चुका है, एल टी मैंने बना चुका है, फैनविक ट्री बिल्ड करते हैं इससे और फिर क्वेरी और अपडेट कर लेंगे, राइट। यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी नोट्स के वैल्यू हैं वो 1 से लेकर के 10⁻⁹ तक हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम उन्हें ऐड करेंगे तो वो इंटीजर के रेंज से एक्सीड हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो फैनविक ट्री बनेगा वो लॉन्ग टाइप का बन जाएगा, स्टैटिक लॉन्ग एफ ट्री। यहाँ पर डीएफएस के बाद सारा कुछ बिल्ड, बेसिकली एलटी बिल्ड हो चुका होगा। फैनविक ट्री बना लेते हैं, न्यू इंट, ये भी एन, यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी, फैनविक ट्री हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं रख सकते, राइट। और मेरा जो एक्चुअल डेटा है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे ही है, इसको आसानी से एक्सीड भी कर सकते हैं। अगर मैं टाइम को 0 से 1 कर दूं, राइट, और यहाँ पर जो लीनियर ट्री है इसको 2 4 आगे बढ़ा देते हैं, +5, ठीक है। तो अब बेसिकली ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग बन चुका है, टाइम 1 से शुरू होगा तो सारे जगह 1 के अकॉर्डिंग कन्फिगर हो जाएगा सारा कुछ, राइट। एल ट्री का जितना साइज है उतना ही बना लेते हैं इसे भी, एल टी डॉट लेंथ, इसके बाद बिल्ड एफ टी, उसको एरे दे देंगे, वैसे एरे देने की भी जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर लीनियर ट्री तो बाहर भी बना हुआ है, स्टैटिक वॉइड बिल्ड एफ टी। यहाँ पर बेसिकली करेंगे क्या, तो एक्चुअल एरे पे एल टी पैट्रेट करेंगे और सभी बंदे को अपने अपने एफ ट्री पे, फैनविक ट्री पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन टाइम, लेस देन टाइम तक मैंने क्यों किया है, तो लेस देन टाइम तक ही तो होना चाहिए। जो आखिरी नोट था ये वाला, ठीक है। ये क्या करेगा, एंडिंग पे वैल्यू रखेगा, एंड टाइम को रखेगा 0th 1th नोड, एंड टाइम रखेगा 9 और फिर उसे 1 से बढ़ा देगा, राइट। तो वो लास्ट में 10 हो चुका होगा, ठीक है, 10 हो चुका होगा, लेकिन मुझे काम कहां तक करना है, 9th इंडेक्स तक, ठीक है, उसके इंक्रीज होने से जस्ट पहले तक करना है काम, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन टाइम तक हम काम करेंगे, और यहाँ पर करेंगे क्या, तो ऐड एफ टी इंट आई, बेसिकली इंडेक्सिंग
ith इंडेक्स पे जाके वैल्यू रखना है, कौन सा वैल्यू, तो lt का ith वैल्यू, राइट। अगेन ये फंक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं, स्टैटिक वॉइड ऐड ft इंडेक्सिंग और वैल्यू। ऐड करने के लिए बेसिकली यहाँ पर फैनविक ट्री पे हम ऐड कैसे करते हैं, आई पे प्लस इक्वल्स टू वैल्यू और आई प्लस इक्वल्स टू लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को फाइंड आउट करो और उसे ऐड कर दो, तो आई एंड माइनस आई, ठीक है। ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, उसको मैंने ऐड कर दिया। और ये काम मुझे कब तक रिपीट करना है, जब तक आई वैलिड होता है, ठीक है। तो अभी ये भी वर्क कर जाएगा, राइट। ये बिल्ड फंक्शन सभी बंदे को ऐड कर देगा, तो बेसिकली बिल्ड का काम कंप्लीट हो गया और यहाँ पर ऐड भी हो गया, ठीक है। एक और फंक्शन लगेगा फैनविक ट्री पे, क्वेरी फंक्शन या फिर सम। आई का प्रीफिक्सन चाहिए मुझे, तो सम इक्वल्स टू 0, सम प्लस इक्वल्स टू एफ ट्री ऑफ आई, आई पे माइनस कर देंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आई एंड माइनस आई, ठीक है। और जब तक आई ग्रेटर देन 0 होता है तभी तक काम करेंगे और रिटर्न कर दो सम, लॉन्ग रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ऐड भी हो गया और सम के लिए क्वेरी भी हो गया। अब क्वेरीज को हैंडल कर लेते हैं। सबसे पहला, जब यहां पर आपको सम करने बोला जाए तो लॉन्ग सम इक्वल्स टू एफ ट्री पे आप क्या क्या रेंज भेजने वाले हैं, तो देखो फैनविक ट्री सिर्फ प्रीफिक्स वर्क करेगा, राइट। तो बेसिकली यहां से एल तक का आ सकता है, यहां से आर तक आ सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। आर तक का सम मंगाएंगे, फिर एल माइनस वन, यहां तक का जो सम है उसको डिक्रीज कर देंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे उससे, ठीक है। तो बेसिकली एंडिंग ऑफ नोड वी, यहां तक का सम मंगा लिया, माइनस पे एफ ट्री नहीं है यार, सम ऑफ एफ टी, ठीक है। और यहां पर भी सम ऑफ एफ टी स्टार्ट ऑफ वी, ये मुझे इंडेक्सिंग दे देगा, बेसिकली लेफ्ट दे देगा -1, राइट। ये सम आ गया। अब अगेन ये अभी डबल है, ठीक है, तो इसको आधा करना पड़ेगा, सम अपॉन 2, और फिर इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। ये चीज तो हैंडल हो गया। अब अगेन यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपडेट वाले पे वीएथ नोड को अपडेट करके वैल्यू रख देना है, ठीक है। वीएथ नोड 2 वाले नोड को ही ले लो फिर से, v इक्वल्स टू 2 है, तो इस 2 को अपडेट करके मुझे वैल्यू इक्वल्स टू x ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली x रखना है, राइट। ये x बेसिकली कहाँ कहाँ पे जाके रखना चाहिए, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 पे, एंडिंग इंडेक्स 6 पे, राइट। यहां पर प्रीवियस वैल्यू b रखा हुआ है, दोनों जगह जाके x रख देंगे, स्टार्ट और एंड दोनों जगह रख देंगे। और साथ में अगेन मैंने अगर इस डेटा को बदला है तो फैनविक ट्री पे भी मुझे इसे अपडेट करना पड़ेगा, राइट। अभी इस पॉइंट पे बी डेटा के अकॉर्डिंग सारा कुछ कन्फिगर्ड है, तो यहां पर मैं -b प्लस x करूंगा, तो ये b हट जाएगा और x वहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जहां पर अपडेट करने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करोगे, तो बेसिकली लॉन्ग ही करना पड़ जाएगा। यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू को हटा दो और नए वैल्यू को जोड़ दो, तो वेल माइनस वैल्यू ऑफ v, ठीक है। यहाँ पर इंट दोनों पे काम हो रहा है, यहाँ पर भी इंट और इंट, तो ये ऑफ कोर्स इंट के रेंज को एक्सीड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर लॉन्ग डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू को रख दिया मैंने पहले लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइप पे, और फिर डेल्टा प्लस इक्वल्स टू माइनस वैल्यू, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो, ठीक है। इंट पे हम कुछ भी काम करेंगे तो रिजल्ट भी इंट पे आएगा, राइट। यहाँ पर मैंने इसे पहले लॉन्ग पे कन्वर्ट कर दिया और फिर लॉन्ग पे इसे माइनस कर दिया,
इतने का चेंजेस होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे चेंजेस होना चाहिए? तो सबसे पहला फैनविक ट्री पे चेंजेस होना चाहिए, और दूसरा मेरे एक्चुअल वैल्यू वाले ट्री पे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ नोड इक्वल्स टू वैल कर दिया, और फैनविक ट्री पे दो जगह जाके मुझे अपडेट करना पड़ेगा, एड एफ टी स्टार्ट और एंड दोनों की जगह। स्टार्ट ऑफ नोड पे जाके डेल्टा कर दो, और एंड ऑफ नोड पे जाके डेल्टा कर दो। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा मैंने लॉन्ग टाइप का भेजा है, और यहाँ पर ये एड एफ टी इन टाइप में ले रहा है। ठीक है, इसे रॉन्ग कर दिया। अब सारा कुछ सही हो गया है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। इनकम्पैटिबल टाइप, ओके, लाइन नंबर 60। ठीक है, एडजेसेंट एक्चुअल में एक एरे है n+1 बंदों का। int cannot be converted to long 78, f3 यहाँ पे लॉन्ग बन जाएगा। सिंबल वैल्यू ऑफ नोड, ओके, लाइन नंबर 91, वैल्यू ऑफ v होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 8 और 10 अभी बिल्कुल सही आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। इसको सबमिट करके ट्राई करते हैं कि यहाँ पर से फाइल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है यार, तो यहाँ पर बेसिकली एक फाइल पे उसे कर देते हैं बस। main.java। ठीक है, इस फाइल को सबमिट कर देते हैं। ये वर्कस्पेस HLD के अंदर है। main.java ये रहा, जावा फाइल बिल्कुल करेक्ट, सबमिट कर दो। बिल्कुल करेक्ट है ये, राइट, एक्सेप्टेड आ रहा है, सभी टेस्ट केस पास हो गए। ठीक है, ठीक है यार, तो इस क्वेश्चन को हम एक और यूलर से सॉल्व करने वाले थे, एक और टेक्निक से। उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, और कुछ और डिफरेंट टेक्निक्स भी देखेंगे, बेसिकली यूलर के एक्सटेंशंस देखेंगे। ठीक है, सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।